चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। लोकसभा चुनाव के नतायज से कबल एग्जिट पोल्स के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। यूपी के काबीनी वजीर ओम प्रकाश राजभर की छुट्टी कर दी गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के बाद रियासती गवर्नर राम नायक ने 1 घंटे के अंदर ही ओम प्रकाश राजभर को वजारत से बर्खास्त कर दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर के 6 दीगर हामियों को भी बर्खास्त कर दिया गया। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर की भी कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे से छुट्टी कर दी गई। और वहीं ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त किए जाने पर यूपी बीजेपी के सदर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने हुदूद पार कर दी थी, जिसकी वजह से ये सख्त फैसला लेना पड़ा। यूपी के मंत्रिमंडल से ओम प्रकाश राजभर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। पांडे जी, हटा दिया गया है, किनको किनको हटाया गया है, कारण क्या रहा? आज कारण स्पष्ट है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी उनको बर्दाश्त कर रही थी। बर्दाश्त करने के पीछे कारण था कि हम राजभर समाज का सम्मान करते हैं, जिनके नाते उनको अपने साथ जोड़ा गया था। लेकिन उन्होंने सहन सीमा, एक सीमा होती है सहने की, उसका उल्लंघन कर दिया। और हाल के 3 दिन पूर्व उन्होंने मऊ में जब एक सभा में मोदी जी के लिए घोर अमर्यादित शब्द, जिसे मैं दोहरा नहीं सकता, और जो अपने स्वयं जिन मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल सदस्य उनके लिए घोर अपमानजनक शब्द, जिसे मैं दोहरा नहीं सकता, और उसके साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जहां भाजपा कार्यकर्ता मिले पहले उसे 10 जूते मारो। तो हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस नाते हमने तत्काल, हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व का मत हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन है कि उन्होंने यह कड़ा फैसला लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया। उनके अन्य साथियों को भी बोर्ड और निगमों के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हटाया। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत योग्य कदम है। साथ ही उन्होंने ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री अनिल राजभर को जो इस महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री के इस कदम का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश स्वागत करती है। नहीं सोचती तो अगर कोई कारण बनेगा तो जांच बैठाई जा सकती है। हम कह रहे हैं कि कोई कारण, कहीं कोई विषय उठेगा, कोई करप्शन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, वो वही नहीं, कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर जांच। और वहीं ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त किए जाने के मामले पर अनिल राजभर ने कहा कि जब बदकलामी की हदें पार हो गई तब ये सख्त फैसला लिया गया। प्रकाश राजभर को अपने मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने के साथ ही अनिल राजभर को उनके सारे विभागों का प्रभार दे दिया गया है। अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है अब आपको? देखिए, बहुत दिनों से पूरा समाज भी असहज था, सरकार भी असहज थी और पार्टी भी असहज थी। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उनके धैर्य का, उनके बड़कपन का हम सब लोग लोहा मानते हैं। आखिरी दम तक जो प्रयास किया गया कि गठबंधन का हमारा हर साथी हमारे साथ रहे, लेकिन जब मर्यादाएं टूट गईं, जब भाषा की मर्यादा तार तार हो गई, जब माँ बहनों की गाली तक देने जाने लगी, जब जूते मारने तक बात पहुंच गई, तो ऐसी स्थिति में मैं तो बहुत दिन पहले से मांग कर रहा था, पूरा राजभर समाज मांग कर रहा था, लेकिन पार्टी ने फैसला किया, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और योगी काबीना से ओम प्रकाश राजभर की बर्खास्तगी का काबीनी वजीर रीता बहुगुणा जोशी ने खैर मकदम किया। रीता बहुगुणा जोशी ने ओम प्रकाश राजभर मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सब्र और तहम्मुल की सताइश की और कहा कि राजभर हमेशा से हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे। मुख्यमंत्री धैर्य की प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि जिस दिन से ये मंत्रिपरिषद में आए, मैं भी उसकी सदस्य हूँ, इनकी भाषा हमेशा उल्टी रहती थी। इन्होंने कभी भी एक साथ एक स्वर में बात की नहीं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अलग से बात नहीं करेंगे तो इनका अस्तित्व राजनीतिक समाप्त होगा। इनको लोकतंत्र में किस तरह से एक
एक कोएलिशन में, एक गठबंधन में रहना चाहिए, उसका बिल्कुल इनको सरोकार नहीं था। बहुत सही निर्णय हुआ है, क्योंकि हमेशा ये ब्लैकमेल करते रहे। अपने जिन लोगों ने इन लोगों को जिनको रखवाया उसको भी इन्होंने बहुत दबाव बनाया, और अब जनता का जो मैंडेट आया उससे स्पष्ट हो गया है कि इनको भी अब हवा हो जाएंगी। ये जनता इस तरह के बिहेवियर को पसंद नहीं करती। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को शपथ दिखाए जाने के बाद आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से खास मुलाकात की। ये मुलाकात मायावती की रिहायशगाह पर हुई। 1 घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात में कल दिल्ली में होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग को लेकर भी गौर-व-खौज किया गया। मुलाकात के बाद अखिलेश ने अपने खास अंदाज में कहा कि वो एग्जिट पोल में यकीन ही नहीं रखते, इसीलिए 23 तारीख का इंतजार करना होगा। और वहीं इंतखाबात के नतायज से कबल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक अहम बयान दे डाला। अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीएसपी से इत्तेहाद करके बड़ी सियासी गलती कर डाली। नरेंद्र गिरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती तो उसको कहीं ज्यादा सियासी फायदा हासिल हो जाता। इलाहाबाद में न्यूज 18 से खास बातचीत में महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि इस बार का आम चुनाव राष्ट्रीयवाद और कौमी सलामती जैसे अहम इश्यूज पर हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि राष्ट्रवाद के और कौमी सलामती के मुद्दे पर अवाम ने पीएम मोदी की क़यादत पर भरोसा जताया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाली सरकार मोदी की क़यादत वाली सरकार होगी। नरेंद्र गिरी ने न्यूज 18 के एग्जिट पोल को सबसे ज्यादा काबिले एतमाद करार दिया। अखिलेश जी थे, उनसे बड़ी भूल हो गई। उन्हें गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर वो अकेले लड़ते तो उनकी स्थिति और अच्छी होती। गठबंधन में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने की बात नहीं है, तो वोट जातिवाद पर नहीं पड़ा इस बार। इसीलिए जब आपने कहा कि वोट का जो ट्रांसफ़र होना था वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। लोगों ने जो मुख्य मुद्दा बनाया वो राष्ट्रीय सुरक्षा बनाया, तो उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्र हित में जाति पात धर्म भूल करके जो लोग वोटिंग किए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है और राष्ट्र सुरक्षित रहे, सब ने सोचा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि गठबंधन जो हुआ था, गठबंधन यूपी की सियासत का सियासी पारा भले ही राजभर के काबीना से बर्खास्त होने के बाद चढ़ गया हो, लेकिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बड़े पुरसुकून नजर आए। सुबह पूजा अर्चना करने से पहले कुछ लोगों से वज़ीर आला ने मुलाकात करके वोटिंग का हालचाल जाना, फिर मंदिर के कामकाज को लेकर मीटिंग की और इसके बाद जो लोग उनसे मिलने आए थे उनसे भी मुलाकात की। और योगी के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा है कि वो मरकज में मोदी हुकूमत की वापसी को लेकर पुरएतमाद है। को लेकर प्रदेश का भले ही राजनीतिक पारा गर्म हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े ही हल्के मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो अपने गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह से उन लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे उनसे फीडबैक लिया, उसके बाद मंदिर से जुड़े कामकाजों के बारे में जाना और मंदिर प्रबंधन के लोगों के साथ एक बैठक की। फिर हल्के मूड में जो भी मिलने आया उनसे मुलाकात की और फिर अपने कमरे में चले गए। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद अब एकदम निश्चिंत मुद्रा में है और उनकी हाव भाव देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बार एनडीए सरकार बनने को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। पार्लिमानी इंतखाबात में वोटों की गिनती को लेकर जिला इंतजामिया ने कमर कस ली है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जरूरी हिदायत जारी की और बताया कि इस मर्तबा काउंटिंग हॉल में वीडियो कैमरा और मोबाइल ले जाना ममनू है। काउंटिंग हॉल की किसी भी तरह से वीडियोग्राफी नहीं करवाई जा सकेगी। वहीं डीएम ने कहा कि राउंड सतह पर रिजल्ट की इत्तला मीडिया तक पहुंचाई जाएगी और मीडिया वक्फे से मोबाइल और कैमरे के बगैर काउंटिंग से जा सकते हैं। काउंटिंग तो चरण क्या, एक ही चरण में होनी है। जो कार्मिक लगाए गए हैं वो पूरी काउंटिंग करके आएंगे और उसके लिए सारी तैयारी हो गई है। प्रशिक्षण हो गया। राउंड 14 टेबल लग रही है,
तो 14 टेबल प्रत्येक विधानसभा में है, जितने भी बूथ होंगे डिवाइड बाई 14 उतने राउंड बन जाएंगे। अधिकतम 35 राउंड अतरौली में है और कम से कम शहर में शायद 28, सबसे कम 28 अलीगढ़ में है, तो इतने चरणों में मतगणना होगी। वहीं अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के तहत खैर रोड पर नगला मेहताब में वाक़ इसराइली बिरादरी के पुश्तैनी कदीम कब्रिस्तान में जल निगम के जरिए गड्ढा खोदने के नाम पर पुरानी कब्रों को मिसमार किया गया। इससे मुसलमानों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। इस कब्रिस्तान में 200 साल से भी ज्यादा पुरानी कब्रें मौजूद हैं। जैसे ही इत्तला इलाके के लोगों को मिली, वहां पर भीड़ जमा हो गई, हंगामा हुआ और काम को रुकवाया गया। व्यक्ति थे अशोक अग्रवाल, हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो हमारा मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, इसमें क्यों आप ये तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये बुलडोजर चला रहे हैं। बोले साहब मैं उत्तर प्रदेश जल निगम से हूँ और मैंने यहाँ पे टंकी बन रही है, पानी की बड़ी टंकी बन रही है। तो मैंने कहा भाई ये किसी की निजी प्रॉपर्टी में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में ये टंकी बना रहे हैं आपने समाज के लोगों से या कमेटी के लोगों से इसकी अनुमति ली है या एनओसी ली है या नगर निगम ने अनुमति दी है? बोले किसी ने नहीं दी, हमको स्वयं हमने देखा था और हम यहाँ पे आके ये काम कार्य करने लगे। उसके बाद फिर हमने एडीएम साहब को मैंने फोन किया, नगर आयुक्त को फोन किया और हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं डेलीगेट के उनको फोन करके बुलाया, तब जाके वो कार्य रुकवाया गया है। इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। एग्जिट पोल पर एसपी लीडर आजम खान का कहना है कि एग्जिट पोल से मुल्क में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जो भी नतीजे आएंगे वो पूरे मुल्क के लिए होंगे। एग्जिट पोल आए हुए हैं, इसको किसने देखिए, पोल हो, एग्जिट पोल हो, प्री एग्जिट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो नतीजे आएंगे वो पूरे मुल्क के लिए होंगे। लेकिन एग्जिट पोल के साथ जो पूरे मुल्क में एक दहशत का माहौल बन गया, मायूसी का बन गया और लोग घबराए हुए हैं बुरी तरह। ये एग्जिट पोल नहीं, ये जैसे कोई टेरर क्रिएट हो गया पूरे मुल्क में, दहशत फैल गई है। ये जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक अलामत है, इंतहाई अफसोसनाक अलामत है, इंतहाई तबाहकुन अलामत है। चुनाव एक नॉर्मल चीज़ है, हम सबका वतन है। एक सरकार आई, दूसरी चली गई, दूसरी आई, तीसरी चली गई, सत्ता बदल गई, किसी को क्या परेशानी। लेकिन एग्जिट पोल से जो दहशत फैली है, जो मायूसी और जो अफसुर्दगी का माहौल है, वो हर शख्स परेशान है कि जाने क्या होने वाला है। वो एक अंग्रेजी कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले का सन्नाटा। वो कौन सा तूफान आने वाला है जिसकी वजह से ऐसा सन्नाटा बरस गया? लोग क्यों मायूस हो गए? लोग क्यों दहशतज़दा हो गए? लोग क्यों डर गए इस एग्जिट पोल से? न जाने क्या होने वाला है। हर शख्स डरा हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये बड़ी खतरनाक अलामत है। अच्छा आजम भाई, आपने कहा कि फौरन से हैक हो गई ईवीएम्स। जी, फौरन से हैक हो गई हैं, फौरन विदेश से हैक कर ली गई हैं मशीन। नहीं, मैंने तो सही। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 23 मई को आएंगे, लेकिन 19 मई को आए बेशतर चैनल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मुल्क भर में मोदी लहर बरकरार है। बिहार में भी एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी जीत की बात कही गई है। एग्जिट पोल के बाद जहां एनडीए के लीडरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं अजीम इत्तेहाद इसको मानने को तैयार नहीं। अजीम इत्तेहाद के लीडरों का दावा है कि नतायज एग्जिट पोल के बरक्स होंगे। पोल है ना, तो उससे जो होगा एक्चुअल रिजल्ट आएगा, उससे एनडीए का सीट बढ़ेगा ही, उससे घटने वाला है नहीं। जातीय हित टूटे हैं, राष्ट्र हित ऊपर रहा है। देश की हर जात के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने तय किया कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो देश को मिला है उसे खोना नहीं है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, आपके न्यूज़ 18 के, सरकार ने जो कार्य किए, सरकार की जो प्रतिबद्धताएं थी, उसको देखते हुए और सामने कोई वायबल अल्टरनेटिव के अभाव में भी जनता ने वोट किया। मेरा अंदाजा ये है कि देश बहुत बेचैन है और ये जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, ये इसका कोई मायने नहीं है। इस देश में किसी तरह का एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता।
लाखों जातियां हैं यहाँ, इतना अंतर विरोध है कि इनके कोई एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है, ना मैंने पहले कभी विश्वास। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से जो एग्जिट पोल का नतीजा है उस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? जितने भी एजेंसियां हैं जिसने भी इसको कंडक्ट किया है वो पिछले 5 साल से ही काम कर रहे हैं, बीजेपी के ही पक्ष में दे रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा उनके एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखकर। शुक्र मनाइए कि 500 से ज्यादा सीट नहीं दी है बीजेपी को, नहीं तो ये भी कर सकते थे। 7वें और आखिरी मरहले के इंतखाब में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, यानी वोट नहीं डाला। इसके बाद सियासत गर्मा गई। एनडीए के लीडरों ने वोट न डालने पर आईन बचाने निकले तेजस्वी यादव की खूब खिंचाई की। बीजेपी लीडर रियासती वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी ने हार की घबराहट की वजह से अपना वोट नहीं दिया। उधर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर शदीद तनकीद की और आरजेडी और अजीम इत्तेहाद के लीडर इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। संविधान की किस तरीके से उन्होंने खिल्ली उड़ाई, ये संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र के अंदर वोट पड़ता है, और उन्होंने किस तरीके से संविधान का कल मजाक उड़ाया। तेजस्वी यादव का वोट नहीं करना ये दिखाता है कि कैसे किस तरह का एक जो सीरियस पॉलिटिक्स होता है वो करने में सक्षम ही नहीं है तेजस्वी यादव। ने वोट नहीं किया, वो हमको जो जानकारी मिली, हमने जो पता किया उसके अनुसार जो वोटर पहचान पत्र है, नाम इनका था, तस्वीर किसी और की थी। ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। उन्हें वोट देना चाहिए, वो तो लोगों को प्रेरित कर रहे थे वोट डालो। अब क्यों नहीं दिया इस बारे में स्पष्ट रूप से तो वही बताएंगे। तेजस्वी जी के चित्र नहीं है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि उनका फोटो हुआ, हम पूछे हैं तो बोला कि सही है ना। हम यहाँ शिकायत आपने की कि भाई ऐसा क्यों हुआ? उसका इसका फोटो कोई के लग सकता है। सफर हज की आखिरी किस्त जमा कराने का ऐलान हो चुका है। अजीजिया कैटेगरी के लिए बगैर कुर्बानी 80,800 रुपये और ग्रीन कैटेगरी के लिए 1,17,850 रुपये आज़मीन हज को जमा करवाने होंगे। कुर्बानी के लिए अलग से 9,150 रुपये की रकम मजीद आज़मीन हज को जमा करवाना है। बिहार हज कमेटी के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आखिरी वक्त में आज़मीन हज से ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिनसे आज़मीन में नाराजगी है। ये पिछले साल के मुताबिक 25-26 हज़ार रुपया अजाफा भी हो गया और जो 13% का जीएसटी है वो भी उसी में जम हो गया। अगर उसको देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 35,000 रुपये का इजाफा हो गया, जो हमारे आदमीन के लिए मतलब बहुत बड़ी रकम है। और इससे हम लोग को एक खदशा भी है कि बहुत सारे लोग अपना इरादा मुलतवी भी कर लेंगे, क्योंकि इतने पैसा बढ़ने से हर आदमी के बजट से मामला बाहर हो गया है। आमतौर से 2 हवाई जहाज़ के ज़रिए से यहाँ के आज़मीन हज तशरीफ़ ले जाएंगे और सारे के सारे आज़मीन हज यहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएंगे। और कभी कभी 3 हवाई जहाज़ का भी नज़्म किया गया है। और इस बार मैं समझता हूँ कि ये गया इम्बार्केशन पॉइंट से शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का हज ऑपरेशन होगा, क्योंकि 10 रोज़ में ही तमाम आज़मीन हज यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और उसके लिए जो गुज़श्ता सालों में जो बेहतरीन इंतज़ामात होते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग के वक्त से लेकर के उनकी गया की रवानगी तक और गया के एयरपोर्ट्स पे जो इंतज़ामात होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे रज़ाकार लोगों से मिल करके बेहतर नहज पे हम लोग यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। बिहार में पानी का बुहरान है कि बढ़ता जा रहा है। शदीद गर्मी की वजह से पानी की सतह मुसलसल नीचे जा रही है। हैंडपंप से पानी निकल नहीं रहा। जहानाबाद, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। लोग 6 महीना से भटक रहे हैं। पानी जाने मड़रो जाते हैं, सरकारी गति कराया है, उस पर पानी लाने जाते हैं, उस पर भी बात बोलता है आदमी। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है। बाल बच्चे इसी प्यासे कभी रहते हैं, कभी खाना नहीं बनता है हम लोग का, कभी कुछ भी हो सकता है। बाल बच्चे प्यासल मरियन जाएंगे। भूजल का जो स्तर है वो जो रिसेंटली लिया गया है वो करीब 43 फीट जा चुका है। पिछले वर्ष मई के दौरान ये करीब 40 फीट था, तो पिछले वर्ष से इस वर्ष
करीब 3 फीट ज़्यादा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो क्राइसिस का सिचुएशन है उसको यथासंभव उसको मेंटेन किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।